हनुमान जी की शक्ति के समक्ष तो बड़े से बड़े पर्वत भी कंकड़ के समान बिखर के रह जाएंगे। चाहे ऐसे कितने ही पर्वत मेरे मार्ग में क्यों ना आ जाएं, परंतु प्रभु श्री राम के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं। पुनः आ गया ये पर्वत। अच्छा, तो ये मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारी भुजाएं मेरा मार्ग नहीं रोक सकेंगी पर्वतराज। शांत हनुमान, शांत। मैं आपका मार्ग रोक नहीं रहा हूं पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं शत्रु नहीं, सेवक हूं। हे श्री राम भक्त हनुमान, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे व्याकुल नयन सदियों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा में तरस रहे थे। आज जाकर इन नेत्रों की ये साध पूर्ण हुई। हे श्री राम दूत, इस दीर्घ यात्रा में कुछ क्षण मुझ पर्वत पर विश्राम कर लीजिए। आपकी क्लांत हुई देह स्फूर्ति से भर उठेगी हनुमान। तब एक नवीन ऊर्जा के साथ पुनः आप श्री राम काज हेतु आगे बढ़ सकते हैं हनुमान। राम काज में विश्राम कैसा पर्वतराज? प्रभु का कार्य अविलंब पूर्ण करना है मुझे, और फिर मैं आप पर विश्राम क्यों करूं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। मैं मैनाक पर्वत हूँ हनुमान जी, पर्वतराज हिमालय एवं माता मैना का पुत्र। आपके पिताश्री पवन देव के बड़े उपकार हैं मुझ पर। मेरे पिताश्री के उपकार? वो कैसे? ये सदियों पूर्व की घटना है पवन सुत, जब पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। गिद्धों की भांति आकाश में ऊंचाई तक तीव्र गति से उड़ने की क्षमता हुआ करती थी पर्वतों में। उड़ने में मग्न पर्वतों को इस बात का भान तक नहीं होता कि पर्वतों के आसपास और पर्वतों पर रहने वाले प्राणियों को उनके इस प्रकार अकस्मात ही उड़ने से कोई कष्ट भी होता होगा। बचिए गुरुदेव, ये अकस्मात ही क्या होने लगा? पर्वतों को मनुष्यों एवं अन्य जीवधारियों के कष्टों की कोई चिंता नहीं थी। देवराज इंद्र से प्राणियों की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। बस, बहुत हो गया। इन शक्ति के मत में डूबे पर्वतों ने, हम देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्यों, हमें यज्ञ के द्वारा भविष्य प्रदान करने वाले ऋषियों एवं निरीह वन्य प्राणियों पर बहुत अत्याचार कर लिए। अब ये सब रोकना ही होगा। हाँ देवराज, उचित कह रहे हैं आप। पंखों के कारण ही उन्हें उड़ने की शक्ति मिली हुई है, जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए ये कभी भी अकस्मात ही उड़ जाते, जिससे प्राणियों को बहुत कष्ट हो रहा है। सत्य कहा शनिदेव।
ऋतुएं भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। इन विशाल पर्वतों के उड़ने के कारण मेघ छिटक कर इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसके कारण कहीं तो बाढ़ आदि आ जाती है तो किसी स्थान पर सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाँ वायुदेव, मनुष्य एवं प्राणियों के कष्ट तो जैसे इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। ये अन्याय और नहीं होने दूंगा मैं। इन पंखों के कारण ही ये पर्वत इतने अभिमानी हो गए। अब इन्हें पंख विहीन करना ही होगा। फिर क्या हुआ? देवराज इंद्र ने क्या किया? महाबली इंद्रदेव को रोकना तो किसी के लिए भी संभव नहीं था हनुमान। पर्वतों को यह भी चिंता नहीं है कि मैं देवराज इंद्र इनके मार्ग के मध्य खड़ा हूं। ये बिना रुके स्पर्धा करते हुए आगे ही बढ़ते आ रहे हैं। बचाओ बचाओ, अरे रक्षा करो कोई, बचाओ। बस पर्वतों, बहुत हो गया तुम्हारा यह अत्याचार। उड़न शक्ति के मद में चूर पर्वतों, तुम जो ये विनाश लीला की क्रीड़ा कर रहे हो, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे दंड से नहीं बच सकते तुम पर्वतों। किंतु आपके पंख तो अभी भी सुरक्षित हैं। आपके पिताश्री वायुदेव की उदारता के कारण ही मेरे पंख कटने से बच गए हनुमान। रक्षा कीजिए वायुदेव, रक्षा कीजिए। इंद्रदेव के प्रकोप से मेरी रक्षा कीजिए वायुदेव। प्रकट होइए वायुदेव। प्रणाम वायुदेव। पर्वतराज हिमालय पुत्र मैनाक, तुम पर्वतों के अत्याचार और ना हो, इसीलिए इंद्रदेव अब तुम पर्वतों को पंख विहीन किए बगैर नहीं रुकेंगे। वायुदेव, जब वो क्रोध में आकर मेरी ओर बढ़ रहे थे तो स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि वे मुझे मात्र पंख विहीन नहीं करेंगे, अपितु आज मेरा वध भी कर डालेंगे। इसलिए मैं वहां से भाग निकला वायुदेव। कोई उपाय कीजिए,